मैं बिना बुलाया मेहमान हूँ आज। मैं आज बिना बुलाया मेहमान है क्योंकि मैं नहीं आने वाला था। ओके, संजय पटेल जो सीएल पटेल सर का बेटा डायमंड वो आने वाला था, लेकिन बारिश का वजह से वो आधा रास्ता तक आके चले गए। एक्चुअली मैं कुछ काम के लिए कल हिम्मतनगर में एक बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम था, 800-900 लोगों का, कुछ लोग बैठे हुए थे उसमें, तो उसके लिए मैं आया हुआ था हिम्मतनगर में। और पालनपुर में मेरे कुछ दोस्त लोग हैं, पुराना दोस्त लोग, उन लोग के लिए मिलने के लिए आया था। मुझे बताया गया था आप मत आओ। मैं बोला था मैं आता हूँ। संजय को क्यों 3 घंटा इधर बुलाने का, 3 घंटा वापस जाने का, मैं कैसे भी पालनपुर में रहने वाला है, मैं आता हूँ। लेकिन बच्चे लोग बड़े हो चुके हैं ना, तो उन लोग ने बोला आप सेमिनार पे मत आओ, लेकिन कुदरत चाहता है आप लोग से मिलना। तो जब जैसा कुछ लोग इधर स्टेज पे आए, ऐसा मैं भी था, और ये सारे लोगों को मैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटर देखा हुआ है। मतलब शुरू से मैं इन लोगों के साथ काम किया हुआ है। पालनपुर में शुरुआत के दिनों में बहुत बार मैं आता था, लेकिन अब बच्चे लोग बड़े हो चुके हैं, बोलते हैं आपको बुढ़े हो गए, अभी आप मत आओ। ऐसे तो मैं अभी आने वाला 2 साल के बाद 70 साल का बनूंगा। ये बाल का कलर को ऊपर मत जाओ, उसमें शैम्पू लगाए हुए हैं। ऐसे तो दिल अभी भी 25 का है एक्चुअली, और 10 साल के बाद भी हम ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि माइलेज का प्रोडक्ट जवान रखने के लिए मदद करता है। जैसा मैं बताया, मेरा नाम हरीश शेट्टीकर, मैं भी डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, और कंपनी का जो लेवल है, ये लोग सब मेहनत करते हैं। वो बोलते हैं ना, खुदा मेहरबान है तो गधा पहलवान। ऐसा मैं कंपनी में रॉयल डायमंड बन गया इन्हीं लोग का मदद की वजह से एक्चुअली, क्योंकि नीचे बिजनेस होता है तो लेवल अपने आप चेंज होता है, लेकिन हमको भी 12% ही मिलता है। क्योंकि सब लोग इधर इक्वल है एक्चुअली, लेवल कौन सा भी होने दो, 12% ही मिलता है, लेकिन बिजनेस थोड़ा ज्यादा होने की वजह से हमारा इनकम थोड़ा ज्यादा होता है एक्चुअली। ओके, मल्टीपल आईडी में। तो मेरा थोड़ा बारे में बताऊंगा, उसका पहले आप सब लोग जो पहली बार आए हैं, आप सब लोगों को थैंक यू, वेलकम आप लोगों को, और जितना भी डिस्ट्रीब्यूटर लोग हैं, पर्टिकुलरली आप लोग को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग की वजह से हमारा दाल रोटी ठीक ठाक चल रहा है। और कभी कभी आप लोग का मेहरबानी की वजह से चिकन भी खा लेते हैं। फ्रेंड्स, आगे पूरा कंपनी में जो बिजनेस होता है ना, उसमें से थोड़ा पैसा हम लोग को मिलता है, सिर्फ हमारे टीम का नहीं, क्योंकि एक लेवल के बाद पूरा कंपनी में जो बिजनेस होता है रॉयल्टी इनकम बोलते हैं। प्लान में समझाया होगा ना आपको? तो डायमंड है वो रॉयल्टी इनकम मिलता है। इसके लिए मैं पर्टिकुलरली थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग की वजह से हमारे बच्चे लोग अच्छा जिंदगी जी रहे हैं, और वही चीज आप सब लोगों के साथ होने वाला है। लेकिन 5-10 साल तक सही नियत के साथ सही एक्टिविटी कंटिन्यूअसली डिसिप्लिन के साथ करते रहना पड़ेगा। ये एक दिन का काम नहीं है। जैसा मैं 20 साल से मेहनत कर रहा हूँ, अभी भी मेहनत कर रहा हूँ। ओके, अभी भी मैं मेहनत कर रहा हूँ, और आखिरी तक मेहनत करते रहूंगा। अगर पैसा आते तो मेहनत करना चाहिए, लेकिन हम काम नहीं करेंगे तो भी पैसा आता है, क्योंकि आज मेरा टीम में 2 लाख से ज्यादा लोगों का टीम ऑलरेडी हो चुका है। मैं भी एक्चुअली गुजरात में जब भी आया था, ओके, लेकिन आस्ते आस्ते बिजनेस डेवलप होते गया, और आज बहुत बड़ा कारोबार बन चुका है। और आज के दिन में सिर्फ गुजरात से मेरा आईडी के नीचे 1-1 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस आता है हर हफ्ते में। और ना मेरे पास कोई ऑफिस है, ना मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट है, ना मेरे पास कोई स्टॉक है, ना मेरे पास कोई एम्प्लॉय है एक्चुअली। ओके, तो मेरे बारे में थोड़ा कुछ बताऊंगा। मेरा नेटिव प्लेस एक्चुअली मैंगलोर है, कर्नाटका। मैंगलोर सुना है ना आप लोग ने? कर्नाटक में छोटे से गांव में मैं पढ़ा था एक्चुअली, क्योंकि हम लोग के जमाने में, मैं 50 साल की पहले बात कर रहा हूँ, 50-60 साल पहले की बात कर रहा हूँ, हम लोग का गांव में इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम वगैरह नहीं चलता था। मैं इंग्लिश, हिंदी जो कुछ भी सीखा है महाराष्ट्र का देन है, मुंबई का देन है। मुंबई में आने के बाद सीखा, क्योंकि मैं कन्नड़ मीडियम में पढ़ा था एक्चुअली। जैसे बहुत सारे लोग गुजराती मीडियम में पढ़ते हैं ना, मैं कन्नड़ मीडियम में पढ़ा था। उसके बाद मुंबई आ गया 1977 में,
बहुत सारे लोग अपना सपनों का नगरी बोलते हैं मुंबई को। हम भी दौड़ रोटी का बंदोबस्त करने के लिए मुंबई चले गए छोटे सा उम्र में। 12वीं पढ़ने के बाद ना हिंदी आता था ना इंग्लिश आता था एक्चुअली, और उधर नौकरी करने के लिए चालू किया। अलग अलग तरीके का नौकरी किया। नौकरी करते करते मेरा पढ़ाई कंटिन्यू किया, क्योंकि हमारे जमाने में हमको ये बताया गया था अच्छा पढ़ेगा तो अच्छा नौकरी मिलेगा। तो हम भी पढ़ाई किए। छोटे से घर में रहते थे, चौक झोपड़ापट्टी, मुंबई का झोपड़ापट्टी देखा हो कुछ। हमारा घर इतना बड़ा था ना, घर का अंदर जाते ही घर खत्म हो जाता मतलब 10 बाई 10 का कमरा था एक्चुअली। टॉयलेट के लिए बाहर जाना पड़ता था डब्बा लेके, म्युनिसिपैलिटी टॉयलेट। पानी बाहर से लाना पड़ता था म्युनिसिपैलिटी का। अभी एरिया थोड़ा इंप्रूव है, लेकिन हमारा घर अभी भी ऐसे ही है, क्योंकि अभी तक उधर बिल्डिंग नहीं बना है। उसको इसलिए रखा हुआ है, कभी ना कभी तो बिल्डिंग बनेगा तो 1-2 करोड़ का फ्लैट मिल जाएगा, इसलिए उसको रखा हुआ है। क्योंकि अभी मुंबई में बहुत सारा एसआरएस का डेवलपमेंट हो रहा है ना, मतलब बिल्डर्स लोग जगह लेके बिल्डिंग बनाते हैं और जो लोग रह रहे हैं उन लोग को एक फ्लैट देते हैं एक्चुअली, तो इसलिए वो रखा हुआ है, भाड़े पे है एक्चुअली। और मैं मुंबई में मेरा ग्रेजुएशन खत्म किया, बीकॉम किया। सबको 3 साल लगता है बीकॉम करने के लिए, 12वीं के बाद मुझे 6 साल लगा था। 6 साल इसलिए क्योंकि वो एटीकेटी वगैरह चलता है ना, तो 3 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट, मेरी पढ़ाई में बहुत होशियार हूँ तो 6 साल लगा। और उसके बाद एडवर्टाइजिंग में मैंने कोर्स किया, जो टीवी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आता है ना, वो मैं काम करता था ये बिजनेस में आने का पहले। और इंडिया का एक सबसे बड़ा एडवर्टाइजिंग कंपनी के लिए मैं नौकरी कर रहा था, हिंदुस्तान थॉमसन करके। ये अलग अलग देशों में 60 देशों में बड़ा कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी था। वो कंपनी में मीडिया डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहा था। और वो टाइम पे मेरा ऑफिस में एक लड़की काम करती थी, मेरा असिस्टेंट थी, मेरा डिपार्टमेंट में काम करती थी। मैंने उसको पटाया समझते हैं ना, पटाया टैलेंट का पटाया नहीं, मतलब हम लोग के बीच में मोहब्बत हो गया, प्यार हो गया, कभी कभी हो जाता है ना। एक्चुअली वो गोवा का है, क्रिश्चियन है, उसको चर्च में शादी करना था, तो मैं उसको खुश करने के लिए चर्च में भी शादी किया था एक्चुअली। ये मैं तभी हैंडसम था ना, मैं थोड़ा मोटा हो गया एक्चुअली, तभी पतला था। और उस टाइम हम लोग नलसोपारा करके एक जगह पे रहते थे। नलसोपारा जानते हैं आप लोग? विरार के नजदीक। आप लोग मुंबई आता है, उधर रहने का कोई शौक नहीं था, क्योंकि 30 साल पहले उतना पैसा नहीं था, पगार उतना कम था। इसके लिए छोटा सा घर खरीदे थे लोन निकाल के। मैं भी नौकरी पे जाता था, मेरा बीवी भी नौकरी पे जाता था, और 2 बच्चे पैदा हो गए, खर्चा बढ़ने को चालू हो गया। जैसे बच्चे लोग बड़े होते होते खर्चा बढ़ता है ना, तो मैं सोच रहा था कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढना चाहिए कुछ अच्छा पैसा कमाने के लिए, लीगली, मॉरली, एथिकली, सही तरीके से मेहनत करके। और कुदरत ने रास्ता दे दिया। जैसा आप लोग बैठे हैं, ऐसा मैं भी बैठा हुआ था एक सेमिनार में 9 सितंबर 2004 को। 9 सितंबर 2004। आप में से बहुत सारे लोग बच्चे थे छोटा, तभी से मैं ये बिजनेस में हूँ। और उस टाइम संजय भी स्कूल पे जाता था, चड्डी पहन के घूमता था एक्चुअली। ओके, जो आज नहीं है, आधा रास्ते से वापस चला गया, क्योंकि वो भी बच्चा था एक्चुअली। और मेरा बच्चे लोग भी छोटे थे। और मैं उस टाइम 3 आईडी लेके बिजनेस स्टार्ट किया था। आपको बिजनेस प्लान समझा है ना? मैं 3 आईडी लेके बिजनेस स्टार्ट किया, क्योंकि हम लोग मल्टीपल आईडी में काम कर सकते हैं, क्योंकि सेम मेहनत में डबल कमा सकते हैं। थोड़ा नए लोग बैठ के आपका सीनियर लोग से समझ लीजिए, अभी उसका ताकत आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने 3 आईडी से बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें मेहनत करते गया, नौकरी करते करते, क्योंकि नौकरी करना बहुत जरूरी था, क्योंकि घर में पैसा नहीं दिया तो बीवी का पप्पी भी नहीं मिलेगा क्योंकि घर चलाना जरूरी है ना, घर में पैसा देना पड़ता है भाई, फुल टाइम थोड़ी कर सकता है शुरू में। तो मैं सैटरडे संडे को छुट्टी था, और सैटरडे संडे को ऐसे सेमिनार होता था मुंबई में। मैंने कुछ लोगों को लेके जाके बिठाने को चालू किया। कुछ लोग हाँ बोलते थे, कुछ लोग ना बोलते थे, कुछ लोग हंसते थे, क्या ऐसे कुछ होता नहीं है। लेकिन मुझे भरोसा था और मुझे मालूम था इधर खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आप जितना पैसे देते हैं उतने का सामान तो मिलता है, सामान तो खरीदना ही है। दूसरे दुकान में खरीदने के बदले में इधर खरीदते हैं। ये सोचकर मैंने 3 आईडी लेके बिजनेस स्टार्ट किया फ्रेंड्स। और उस टाइम मेरे बच्चे लोग छोटे थे। ये मेरा बेटा है शशांक, ये माउंट आबू में पढ़ रहा था उस टाइम, उसका पढ़ाई माउंट आबू में हुआ है।
कॉन्वेंट स्कूल में, और ये मेरा बेटी है शर्मिला। तभी उन लोग छोटे थे, स्कूल पे जाते थे, अभी बड़े हो चुके हैं। और मैंने 3 आईडी से, एक आईडी बेटा को दिया, एक आईडी बेटी को दिया, और आज मेरा आईडी रॉयल डायमंड लेवल पे है, और मेरा बेटा पूरा माइलेज स्टाइल में यंगेस्ट डायमंड है। मैचिंग जो लोग इंस्टाग्राम में हैं, कुछ लोग रहेंगे ना इंस्टाग्राम में या फेसबुक में, आप लोग उसका प्रोफाइल देख सकते हैं। एक्चुअली ज्यादा टाइम वो छुट्टी पे रहता है, क्योंकि जब छुट्टी पे रहता है तभी भी उसका आईडी में 2,10,000 आते रहते हैं ऑलरेडी बनाया हुआ। और मेरा बेटी जो है वो 35 करोड़ मैचिंग हुआ है, उसका WTC है, अभी उसका शादी हुआ है, वो कनाडा में रहती है एक्चुअली, लेकिन उसका आईडी में भी माइग्रेशन का पैसा आ रहा है इधर। वो रहता है कनाडा में, लेकिन इंडिया में उसका पैसा आ रहा है फ्रेंड्स। मैं हमेशा बोलता हूँ लुक एट द एंड बिफोर यू स्टार्ट, मतलब अंत को देखो शुरुआत करने के पहले। ये अंत है। कितना लोगों का घर पे बच्चे हैं? आपका ही है ना? अगर आपका ही है तो उनको किस तरीके का जिंदगी जीना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी किसका है? आपका खुद का है। आपका मेरे बच्चे हैं, मैं जिस तरीके का परिस्थिति में बड़ा हुआ था, क्योंकि हमारी जिंदगी पूरा नौकरी में चला गया। हमारा डैडी नौकरी करते करते मर गए, ओके, मरने तक वो नौकरी किए थे। हम तो साधारण परिवार में बड़े हुए हैं। हम नहीं चाहते थे मेरा बच्चे लोग भी उस तरीके का जिंदगी जीवे, क्योंकि हम सारे लोग, हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए जिम्मेदार लोग हैं, बराबर है ना? हम जिस तरीके का कष्ट उठा रहे हैं उसी तरीके का कष्ट हमारा बच्चे लोग तो नहीं उठाना चाहिए, ऐसा मेरा सोच था। इसके लिए मैं सैटरडे संडे फुल टाइम ये बिजनेस कर रहा था, बाकी के दिन नौकरी कर रहा था। सैटरडे संडे टीम क्रिएट करने के लिए काम करते गया। आज ये स्थिति है फ्रेंड्स, और जिसकी वजह से आपने जो प्लान जो सुना है, हर हफ्ते में 2,10,000 रुपया मेरा घर पे मल्टीपल आईडी में 2,10,000 आ रहे हैं। और आज के दिन में थैंक्स टू माय लाइफस्टाइल, थैंक्स टू ऑल माय टीम पार्टनर्स, मेरा घर का हर महीने का इनकम 25 to 30 लाख रुपीस है। टैक्सेबल इनकम। हम लोग बोलते हैं ना फ्रेंड्स, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय कब हो सकता है मालूम है? जब आप लोगों का जय होगा तभी। जब आप लोग का जय होएगा, आप लोग अच्छा इनकम कमाएंगे, आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे, तभी भारत माता की जय होने में बहुत बड़ा काम हो सकता है आपको। तो आज के दिन में बहुत मुझे मालूम नहीं था। मैं जब बिजनेस स्टार्ट किया था, मैं जब गुजरात में आया था, मैं जब नौकरी करके आस्ते आस्ते बिजनेस डेवलप कर रहा था, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 आएगा तो अच्छा है, यही सोचकर बिजनेस चालू किया था फ्रेंड्स। लेकिन आज के दिन में एवरेज मेरा पर डे का इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा है। मल्टीपल आईडी, एक ही आईडी में नहीं, मल्टीपल आईडी में, क्योंकि हम लोग को वीकली इनकम भी आता है, मंथली इनकम भी आता है, और हम लोगों को डायमंड होने के बाद पूरा कंपनी का टर्नओवर का भी कुछ पैसा आता है एक्चुअली। ओके, बहुत बड़ा बिजनेस है, समझना जरूरत है, जिसकी वजह से आज फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम का जिंदगी थोड़ा दी है। देखो पैसा बहुत सारे लोगों के पास है, करोड़ों लगा के लाखों रुपए कमाना बड़ी बात नहीं है, वो कोई भी कर सकता है, एग्री करते हैं आप लोग? लेकिन इधर कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। हम दुकान बदला, ब्रांड बदला, और ये आइडिया हमारे दोस्तों के साथ बताते गए, और मुझे पालनपुर है करके कभी मालूम ही नहीं था। पालनपुर का हम स्कूल में जाते वक्त, नौकरी करते वक्त कभी नाम ही नहीं सुने थे, लेकिन मुझे मालूम नहीं था पालनपुर में एक दिन ऐसा लोगों के सामने खड़े के बात करने का मौका मिलेगा। ऑल ओवर इंडिया में मेरा टीम है फ्रेंड्स, ऑल ओवर इंडिया में, जिधर का भाषा मुझे नहीं आता है उधर भी मेरा टीम है, जिसका वजह से आज हम काम नहीं करेंगे तो भी मल्टीपल आईडी में घर में 2,10,000 का चेक आता है, क्योंकि आपका गुजरात से ही सिर्फ जिसको भी चेक करना है तो मेरा आईडी आप लोग देख सकते हैं, दिखा सकते हो, मैं मेरा टैक्स का पेपर मेरे पास है। सिर्फ गुजरात से हर हफ्ते में 1-1 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस आता है फ्रेंड्स। तो ये मेरा लीडर लोग है,
इसमें से कुछ लोगों का फोटो, कुछ लोग इधर बैठे हुए हैं, ये एनटीसी है वो लोगों का, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर थे, ये सारे लोगों को मैं डिस्ट्रीब्यूटर करके देखा हुआ है। जो संजय आने वाला था वो भी डिस्ट्रीब्यूटर था, वो बच्चा था तभी, नटू भाई डिस्ट्रीब्यूटर थे, आरडी, प्रकाश, दवाओ भाई, सब लोग डिस्ट्रीब्यूटर थे। आस्ते आस्ते उन लोगों के साथ काम करते गया। आज मेरे टीम पे हार्मनी ग्रुप में 100 से ज्यादा एनटीसी लोग हैं, जो लोग इधर आए हैं। ये सारे लोग किसके लिए बिजनेस कर रहे हैं? खुद के लिए। मैं उन लोगों को पगार देता हूँ? नहीं। मेरा कोई इन्वेस्टमेंट है? नहीं। मैं पालनपुर में बहुत टाइम का बात है। कितना टाइम हो गया? बहुत टाइम हो गया। मेरे को लगता है साल 2 साल हो गए। 2 साल का बाद इधर है, मेरे को आने को देते ही नहीं। बोलते आपका जरूरत ही नहीं। कल दवा भाई से बात किया था, उसने मना कर दिया। आप बताओ, संजय यार है, लेकिन कुदरत चाहता है आपके दर्शन करना। तो फ्रेंड्स, आज 100 से ज्यादा एनटीसी अबोव है। ठीक है, हम लोग का एक फंक्शन हुआ था महात्मा मंदिर में, इसका वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं एक्चुअली। ओके, उसमें प्रवीण सर भी आए थे। यू नो, ग्रेट अचीवमेंट कभी होता है मालूम है? मैं हमेशा बोलता हूं, जैसा आप लोग घर जाएंगे, आप लोग को खाना मिलेगा, आप लोग खाना खाएगा ना दोपहर को। खाना मिलना नसीब है फ्रेंड्स, खाना मिलना नसीब है कुदरत से, लेकिन उसको चबा के खाने का काम आपको ही करना पड़ेगा। उसको बोला जाता है धर्म, धर्म का अनुसार मतलब ड्यूटी, तभी वो एनर्जी बनता है, तभी पेट बनता है। सिर्फ खाना देखने से कुछ नहीं होता है। उसी तरीके से माइलस्टाइल मिलना एक कुदरत का देन है, कुदरत का देन है, आपका नसीब है। लेकिन जो राइट एक्टिविटी, सही मेहनत जो करना चाहिए वो करना पड़ेगा। डिसिप्लिन के साथ कंटिन्यूअसली मेहनत करेगा तो ही आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं। सिर्फ देखने से, सुनने से, समझने से कुछ नहीं होता है। हम भी 20 साल पहले देखे, लेकिन लास्ट 11 साल में ना कंपनी में बहुत कुछ चेंजेस हुआ है। प्लान में चेंजेस हुआ, बहुत सारा प्रोडक्ट आया, रीपरचेस हो गया, रीपरचेस का प्लान आ गया, रीपरचेस का प्रोडक्ट आ गया। यू नो, गवर्नमेंट का अभी सर्टिफिकेट मिल गया हम लोग को, गाइडलाइन, रूल वगैरह मिल गया। आज के दिन में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, डिप्लोमा, डिग्री कोर्सेज वगैरह। तो ये इंडस्ट्री में बहुत बड़ा एक्चुअली ताकत आ गया। लेकिन जो करना चाहिए राइट एक्टिविटीज डिसिप्लिन के साथ, कंटिन्यूअसली राइट, सही नियत के साथ करना पड़ेगा। राइट इंटेंशन, सही नियत बोलेगा तो मेरा भी बेनिफिट, आपका भी बेनिफिट, आपका बेनिफिट की वजह से मेरा बेनिफिट। ये लोग अमीर बनते हैं, हम लोग भी इतना पैसा कमाते हैं। ये लोग 12% कमाते हैं, हम भी 12% कमाते हैं, क्योंकि इधर कोई सीनियर जूनियर वगैरह नहीं है, सब लोग इक्वल है, कोई टारगेट वगैरह नहीं है। अभी पैसा आता है तो जिंदगी में परिवर्तन होता है ना, ये हमारी जिंदगी का। आप लोग मुंबई में आया है तो ट्रेन का धक्का खाए होंगे, अभी भी लोग लटक के जाते हैं, प्लेटफॉर्म में खड़ा लेने को जगह नहीं मिलता है मुंबई में। ओके, हमारी जिंदगी ऐसी ही था फ्रेंड्स। 1.5 घंटा नलसफर से चंडीगढ़ तक जाते थे, रात को चंडीगढ़ से नलसफर वापस आते थे। वो 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 कमाने के लिए ट्रेन का धक्का खाते थे। मैं भी एक बिजनेस में आया था, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं था, मेरे पास बाइक भी नहीं था, मैं रिक्शा में घूमता था, बस में घूमता था, ट्रेन में घूमता था, ये बिजनेस प्लान समझाने के लिए, ये बिजनेस को देखने के लिए, ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए। और मैं जब भी गुजरात में आया था, मेरे पास गाड़ी नहीं था, लेकिन ये बिजनेस का वजह से आपने जो वीडियो देखा फ्रेंड्स, एक BMW X7 आया। अगर आज आपको उसको खरीदना है तो कम से कम 1.5 करोड़ रुपए चाहिए फ्रेंड्स। ये हमारा औकात नहीं है, ये बिजनेस का ताकत है। ये मेरा बेटा का मोटरसाइकिल है, वो एक्चुअली राइडर है, मतलब उसको राइडिंग करना बहुत पसंद है। आजकल के जवान बच्चे लोग को गर्लफ्रेंड को पीछे बिठा के बच्चे लोग हैं, बड़े हो रहे हैं, सबका ख्वाहिश रहता है। हम तो हमारे गर्लफ्रेंड को साइकिल में घुमाते थे, वो 25 लाख रुपए का मोटरसाइकिल में घुमाते हैं एक्चुअली। ओके, BMW RR 1000 करके 25 लाख रुपीस का मोटरसाइकिल है ये। और पहले ये घर में रहता था मैं, आज मैं जो बिल्डिंग में रहता हूँ, कालीवेली ठाकुर विलेज, अच्छा एरिया है,
60 माले का बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग में मैं रहता हूँ। ये बिल्डिंग में एक घर खरीदना बोलेगा तो कम से कम 4 करोड़ रुपए चाहिए फ्रेंड्स। ये हमारा औकात नहीं है, नौकरी करके कभी नहीं हो सकता, लेकिन ये बिजनेस में पैसा आता है तो आप अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। और हम लोग ने दुबई में एक फ्लैट खरीदा, आइकॉन सिटी करके। तभी खरीदा था, अराउंड 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था, शशांक का नाम भी किया था एक्चुअली। आज उसका कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ हो चुका है। और हम लोग ने वो फ्लैट को भाड़े पे दे दिया और हर महीने में उधर से मुझे 2 लाख से ज्यादा का रेंट आ रहा है। आप लोग को बिजनेस प्लान 1000 का वक्त आपको बताया ना, एम्प्लॉई, सेल्फ एम्प्लॉई, उसके बाद आपको बिजनेसमैन बनना है, बिजनेस में पैसा कमा के इन्वेस्टमेंट करना है, और पैसा कमा के देता है तभी आप टाइम फ्रीडम पे जिंदगी जी सकते हैं। तो आप लोग इधर बहुत पैसा कमाओ, इन्वेस्टमेंट करो, और वो पैसा आपको कमा के देता है इन्वेस्टमेंट, तभी आप आराम से जिंदगी जी सकते हैं। घर पे पड़ा रहेगा तो भी पैसा आते रहेगा, मैं घर पे पड़ा रहेगा तो भी काम करते रहेंगे, पैसा आते रहेगा। अभी परसों का दिन यही टाइम पे मैं कंपनी का एक कॉन्टेस्ट आया था, उसमें कॉन्टेस्ट में मेरा भी आईडी ये हुआ था, जीता था। तो मैं थाईलैंड जा रहा हूँ, मैं 4-5 दिन थाईलैंड में रहूंगा, लेकिन वो हफ्ते में भी मेरा आईडी में भी 2,10,000 का चेक आएगा, मेरा बेटा का आईडी में भी 2,10,000 का चेक आएगा। ये एक दिन में हुआ, एक दिन में हुआ, एक महीने में हुआ, 1 साल में हुआ, 2 साल में हुआ नहीं, 10-15 साल मेहनत करते रहो फ्रेंड्स। मेहनत तो किधर में किधर तो करना पड़ता है ना पैसा कमाने के लिए, वो करो। उसका साथ थोड़ा एक्स्ट्रा कमाने के लिए इधर मेहनत करो। जैसा आपका टीम बड़ा होते जाता है, बड़ा पैसा आने को चालू होता है, सोच का बाहर का पैसा आने को चालू हो जाता है। आप सारे लोगों को अच्छा घर चाहिए, अच्छा गाड़ी चाहिए, आप लोग आपका बुढ़ापे का सहारा बनाना चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं ना, मरने के बाद अपना परिवार गरीब ना बने, उसको कुछ रास्ता बनाना चाहते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, सब लोग पैसे कमाते हैं, माइलेज नहीं रहेगा तो भी आपका घर चलता है, बराबर है ना? लेकिन क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स, आप जो कुछ भी कर रहे हैं शरीर में, जो कुछ भी आप पैसा कमा रहे हैं, क्या उसमें आने वाला 5-10 साल काम करेगा तो ये सब हो सकता है? नहीं हो सकता है। नहीं, अगर नहीं हो सकता है तो माइलेज स्टाइल करो फ्रेंड्स, माइलेज स्टाइल में हो सकता है। वो भी बिना इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इधर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि आप जितना पैसा देते हैं आपको पैसा मिल जाता है। जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं उसका साथ आपको काम करना है, बिना रिस्क, बिना इन्वेस्टमेंट। अगर ऐसे एक मौका मिलता है तो, ऐसा मौका कुदरत से आता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? नए लोग लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? आपकी मर्जी, क्योंकि आपकी जिंदगी है, क्योंकि आपका घर चलाने के लिए कोई नहीं आने वाला फ्रेंड्स, कोई नहीं आने वाला। मरने के बाद अपना परिवार को देखभाल करने के लिए कोई नहीं आने वाला है। इधर नॉमिनेशन फैसिलिटी है, हम लोग मरेंगे तो हमारा आईडी, हमारा बच्चे लोग को, फैमिली को ट्रांसफर होता है, तो हमारा टीम रहेगा तो घर पे पैसा आते रहेगा, जिसका वजह से आप लोग इधर से इधर जा सकते हैं। आप बिजनेसमैन बन सकते हैं और बिजनेस में पैसा कमा के इन्वेस्टर बन सकते हैं और टाइम फ्रीडम का जिंदगी जी सकते हैं। और आप बिजनेस करने का वजह से पालनपुर जैसा जगह पे, गुजरात जैसी जगह पे, पूरे इंडिया में बहुत सारा बच्चे लोग पढ़े लिखे रहते हैं, क्वालिफिकेशन है, सर्टिफिकेट है, लेकिन जॉब नहीं मिलता है। आज एक गवर्नमेंट का नौकरी आता है तो लाखों बच्चे लोग अप्लाई करते हैं, 100 पोस्ट, 1000 पोस्ट के लिए लाखों बच्चे लोग अप्लाई करते हैं। आप ये बिजनेस करने का वजह से लोगों को बिजनेसमैन बना सकते हैं, विदाउट रिस्क, विदाउट आप लोगों को अच्छा हेल्थ मिलेगा। आप लोग का जीवन साथी कौन है? आपका जीवन साथी कौन है? आपका पत्नी? पति को बोलेगा तो पति। आपका जीवन साथी पति या पत्नी नहीं है फ्रेंड्स, आपका जीवन साथी आपका शरीर है, आपका शरीर है।
पत्नी आपसे जल्दी मर सकता है, पति आपसे जल्दी मर सकता है, लेकिन ये शरीर है ना आखिरी वक्त तक रहता है। ये हमारी जिम्मेदारी है इसको ठीक ठाक रखना, क्योंकि करोड़ों रुपया आपके पास पड़ा है लेकिन आपका शरीर अच्छा नहीं रहेगा तो वो पैसे का कोई फायदा नहीं है। इधर बहुत सारा आयुर्वेद का हेल्थ का प्रोडक्ट्स है जो आपको 70 साल का उम्र में भी जवान रहने का मना करेगा। अगर ऐसा प्रोडक्ट मिलता है तो जो प्रोडक्ट को बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड मिला हुआ है कंटिन्यूअसली 3 साल, गवर्नमेंट ने आयुष सर्टिफिकेट दिया है, तो ऐसा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अपना जीवन साथी को देखभाल करने के लिए करना चाहिए। समझदार लोग करते हैं एक्चुअली। ओके, तो आपका वजह से बहुत सारे लोगों को अच्छा हेल्थ भी मिल सकता है, और आज के दिन में गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा है क्योंकि गाइडलाइन रूल वगैरह आया हुआ है। और आने वाला दिन में ना फ्रेंड्स, मशीन्स लोगों का काम कर रहा है। जैसे मैं बताया जॉब नहीं मिलता है, अभी इंडिया में अभी तक शुरुआत नहीं हुआ। 50 साल में जो नहीं हुआ ना टेक्नोलॉजी में, आने वाला 5 साल के अंदर होने वाला है। ये मशीन्स का वजह से, रोबोट्स का वजह से। 100 दिन का काम एक मशीन करता है, 1000 लोगों का काम एक मशीन करता है, जिसका वजह से आने वाला दिन में बच्चे लोगों को नौकरी मिलना बहुत मुश्किल होने वाला है, बहुत मुश्किल होने वाला है। और 5-10 साल के बाद बहुत मुश्किल होने वाला है। तो तभी एक एक्स्ट्रा इनकम रहेगा तो एटलीस्ट हमारा घर तो ठीक ठाक चल सकता है। ओके, और उसका अलावा इसका तो नाम सुना होगा आप लोग ने, या अंकल आया था, बहुत तकलीफ दिया था हम लोग को, आप लोग को, सब लोगों को घर में बिठा दिया था। मोदी साहब आके बोले कि जिधर है उधर ही रुको, इधर उधर घूमने को नहीं जाने का। हम भी घर में बैठे हुए थे, हमारा माई वेस्टल का डिस्ट्रीब्यूटर लोग भी घर में बैठे हुए थे, लेकिन हेल्थ का प्रोडक्ट था, इसका वजह से हमारा बिजनेस चल रहा था। आयुष्मान का प्रोडक्ट था, गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट के साथ हम लोगों का बिजनेस चल रहा था। और कोविड का टाइम पे ये मेरा बेटा का इनकम है 1,35 लाख रुपीस। ये टैक्स का प्रूफ है। कोविड का टाइम पे, कोविड था वो टाइम में 21-22 में 1,50 लाख रुपया। कोविड जैसा चीज कब आएगा मालूम नहीं है। ओके, लेकिन इनकम सोर्स एक्स्ट्रा रहेगा तो फिर हमारा घर तो ठीक ठाक चल सकता है। ओके, वही टाइम पे गवर्नमेंट की तरफ से मेरा बेटे को एक सर्टिफिकेट भी मिला था अच्छा टैक्स पे करने के लिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिला था अच्छा टैक्स पे करने के लिए, क्योंकि लोग कमाते नहीं थे और हम लोग ने अच्छा टैक्स पे किया था। क्योंकि हमें जो कुछ भी पैसा आता है टैक्स पे करना पड़ता है। हमारा वेदास में, भगवद गीता में एक चीज बोला हुआ है फ्रेंड्स, तथा दृष्टि तथा सृष्टि। आपने सुना होगा ये चीज। कौन सा नजर से आप देखते हैं आपका जिंदगी वही दिखता है आपको। आपका क्या नजर है मुझे मालूम नहीं है बिजनेस को देखने का, लेकिन मेरा नजर क्या था मालूम है? क्योंकि आपका क्या नजर है माइलस्टाइल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आपका नजर ठीक रहेगा तो आपका जिंदगी में परिवर्तन हो सकता है। हमारे साथ हुआ है देखने का नजरिए का वजह से। क्योंकि मेरा नजर क्या था मालूम है? ये बिजनेस नहीं है, मैं जवानी में नेटवर्क क्रिएट करने का वजह से, टीम क्रिएट करने का वजह से ये बिजनेस मेरा बुढ़ापे का सहारा हो सकता है। ये मेरा नजर था, आज मेरा बुढ़ापे का सहारा हो गया फ्रेंड्स। क्योंकि मैं भी नौकरी कर रहा था, अगर नौकरी करता तो अभी रिटायरमेंट दे दिया, घर में पड़ा रहना पड़ता था, बच्चे लोग से पैसा मांगना पड़ता था। मेरे लिए बिजनेस नहीं था, मैं मरने के बाद मेरा परिवार गरीब ना बने उसका एक रास्ता था। क्योंकि जिंदा रहते वक्त सब लोग अपना परिवार का देखभाल करते हैं, ज्यादातर घर में कमाने वाला एक रहता है और खाने वाले 3-4 लोग रहते हैं। जिंदा रहते वक्त सब लोग अपना परिवार को देखभाल करते हैं, अगर मर जाएगा तो कौन देखभाल करेगा? वो 13वां दिन लड्डू खाने के लिए लोग आएंगे, फोटो को नमस्कार करने के लिए आएंगे, बच्चे लोग का फीस भरने के लिए कोई नहीं आएगा। जिंदा रहते वक्त हमें बंदोबस्त करना चाहिए। और ये बिजनेस में जिंदा रहते वक्त भी पैसा आएगा, मरने के बाद भी अपना परिवार गरीब ना बने
उसका रास्ता हो सकता है। आप मेहनत करने की वजह से आपका परिवार गरीब ना बने, उसका रास्ता हो सकता है। तो ये देखने का नजरिया थोड़ा बदल दीजिए, अपना चश्मे को बदल दीजिए, क्योंकि ये 5,000 10,000 का प्रोडक्ट खरीदने का बिजनेस नहीं है, दो लोगों को जुड़ाने का बिजनेस नहीं है, ये आपका बुढ़ापे का सहारा हो सकता है। आप मरने के बाद आपका परिवार गरीब ना बने, उसका रास्ता हो सकता है। 4 लोगों को बिना पैसा लगा के आपका वजह से बिजनेस करने का मौका मिल सकता है। ओके, कंपनी बड़ा हो रहा है, इंडस्ट्री बड़ा हो रहा है। 11 साल पहले मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ, आप गूगल में जाके चेक कर सकते हैं, गवर्नमेंट का वेबसाइट में जाके कंपनी का डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं। 11 साल पहले ये कंपनी का टर्नओवर था 80 करोड़ रुपया, 80 करोड़ रुपया पूरा साल का जो टर्नओवर था। लास्ट ईयर ये कंपनी का टर्नओवर हुआ था नियरली 1,500 करोड़ रुपया। और 1,500 करोड़ में नियरली 750 करोड़ हम लोगों का बीच में बढ़ा गया है। कोई करोड़ कमाया, कोई 10 करोड़ कमाया, कोई 1 करोड़ कमाया, कोई 50 लाख कमाया, कोई 10 लाख कमाया। अपना अपना मेहनत के हिसाब से लोग कमा सकते हैं। इधर कंपनी छोटा हो रहा है क्या बड़ा हो रहा है? बड़ा हो रहा है। अभी लास्ट महीने में इन लोग सब आए थे मुंबई में। मुंबई में एक फंक्शन हुआ था सहारा होटल में, उसका वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं। उसमें कंपनी का मैनेजमेंट भी आया था और पूरा इंडिया में अराउंड 1,500 एनटीसी अबव लोग आए हुए थे, पूरे इंडिया से। जो लोग एनटीसी बोलेगे तो जिसने 2 करोड़ का मैचिंग किया हुआ, मतलब जिसका कम से कम 5 करोड़ का बिजनेस हुआ है, ऐसा लोगों का कंपनी के साथ मीटिंग हुआ था। उसका वीडियो है, उसमें कंपनी का मैनेजमेंट का एक कंपनी का जो प्रवीण सर है, जो फाउंडर है, उसका एक वीडियो है, स्पीच है 20 मिनट का, उसको सुनिए। उसने बोला हुआ है 2030 तक, मतलब नेक्स्ट 5 साल के अंदर ये कंपनी का टर्नओवर 1,000 करोड़ से 2030 तक 9,000 करोड़ होने वाला है। मतलब 1,500 करोड़ से 9,000 करोड़। आज के दिन में कंपनी में अराउंड 100+ प्रोडक्ट्स है, एक्चुअली 100+ प्रोडक्ट्स है, और वो चीज 1,000 प्रोडक्ट होने वाला है फ्रेंड्स। नेक्स्ट 3-4 महीने के अंदर लेडीज लोग के लिए पर्टिकुलरली नियरली 35-30 नया प्रोडक्ट्स आने वाला है। लोग लिपस्टिक लगाएंगे, हमारे घर में पैसा आएगा। लोग पाउडर लगाएंगे, हमारे घर में पैसा आएगा। आप सारे लोग ब्रश करते हैं ना फ्रेंड्स? डिस्ट्रीब्यूटर लोग आप लोग ब्रश करते हैं ना, टूथपेस्ट यूज करते हैं ना, सुबह उठ के नहाता है ना, साबुन यूज करता है ना। अगर यही करने का वजह से हर हफ्ते में 1,00,000-2 लाख रुपए कमाने का मौका मिलता है, तो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? समझदार है तो लेना चाहिए। और गुजराती लोग ज्यादा ही समझदार है। इसका वजह से 1 करोड़ का बिजनेस हर हफ्ते में आ रहा है फ्रेंड्स। और ये सारा चीज एक ही कारण की वजह से होता है। हम लोग का टीम का जो प्रिंसिपल है, कंपनी का जो प्रिंसिपल है, 1 फॉर ऑल, ऑल फॉर वन। मतलब हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का ग्रोथ के लिए, तरक्की के लिए इधर काम करता है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर लोग का तरक्की होता है तो सीनियर लोग का भी तरक्की होता है। ये एक दूसरे का बेनिफिट होता है। हम बाहर का दुनिया में कोई नहीं चाहते हैं दूसरे लोग करोड़पति बने। हम चाहते हैं सब लोग करोड़पति बनना चाहिए, क्योंकि आप 1 करोड़ कमाएंगे। मेहनत जैसा मैं बताया फ्रेंड्स, सब लोग को करना पड़ता है, क्योंकि कर्म का सिद्धांत है, कर्म करने का बिना कुछ नहीं मिलता है। कर्म करने का बिना कुछ नहीं मिल सकता है। खाना मिलना नसीब है, चबा के खाना पड़ता है। एक बिजनेस मिलना नसीब है, लेकिन सीखना पड़ता है। ये सब आपको सिखाया जाएगा और 4-5 साल तक कंटिन्यूअसली मेहनत करना पड़ता है। लेकिन सही मार्ग मिला और सही मार्गदर्शक मिलेगा तो 50 साल में जो कमा सकता है ना फ्रेंड्स, टीम बनाने की वजह से 5 साल का अंदर कमा सकता है। जैसा अंबानी साहब क्या करते हैं, आपसे 1 लाख रुपए नहीं कमाते हैं, तो आपसे सिर्फ 300 रुपये लेते हैं। मोबाइल का 300 रुपये लेते हैं, बराबर है ना? लेकिन करोड़ों लोगों का 300 रुपये की वजह से उसका अरबों रुपया होता है। उसी तरीके से कोई 1000 का सामान खरीदते हैं, कोई 5000 का खरीदते हैं, कोई 10,000 का कमाते हैं, करोड़ रुपए का। जैसा मेरे टीम में आज के दिन में 10,000 लोग
सिर्फ 1000 का भी सामान खरीदते हैं तो मेरा करोड़ का टर्नओवर है और 12 का काम है। ये बिजनेस का ताकत है फ्रेंड्स। ओके, सही मार्ग मिलना बहुत जरूरत है और आप लोग को मदद करने के लिए हम लोग ने हमारा टीम का एक वेबसाइट बनाया हुआ है www.harmonygroup.biz। ओके, आपका लीडर लोग के साथ बैठ के इसमें थोड़ा समझ लीजिए प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, बिजनेस को कैसा ग्रो करने का, ये सारा डिटेल इसमें है। और मैं सब डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ आपका डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को इसके बारे में सिखाइए, क्योंकि ये आपका अपलाइन है घर में बैठे बैठे हेल्प करने के लिए, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। मैं भी पालनपुर में आता था, अभी आज प्लान कौन समझाया सर? आप समझाए थे? ये जो प्लान समझाता था ना, समझाया ना, उसी तरीके से माई प्लान समझाता था एक जमाने में, ये पालनपुर में है। लेकिन उस टाइम प्रोजेक्टर नहीं हुआ करता था, उस टाइम ये सब खिलौना नहीं हुआ करता था, हमको व्हाइट बोर्ड में समझाना पड़ता था। मैं 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आज टेक्नोलॉजी आ गया, आपके पास स्मार्टफोन है, आप घर में बैठे बैठे ऑनलाइन का थ्रू से सीख सकते हैं। और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर लोग बैठे हैं, हर मंगलवार को मैं खुद साहब ने जो प्लान अभी समझाया, जूम मीटिंग में प्लान मैं ऑर्गेनाइज करता हूं। आप लोग को मालूम है ना? आप घर में बैठे बैठे सीख सकते हैं। हर सैटरडे का दिन सुबह 8 बजे को ट्रेनिंग दिया जाता है अलग अलग एनटीसी लोगों से, ऑल ओवर इंडिया से। आप घर में बैठे बैठे सीख सकते हैं टेक्नोलॉजी का वजह से। आज टेक्नोलॉजी का वजह से बिजनेस करना आसान हो गया है, लेकिन लोग थोड़ा आलसी हो जाते हैं। आलसीपन नहीं चलता है फ्रेंड्स। जिंदगी बड़ा करने के लिए 5 साल तक अगर लगातार मेहनत करेगा तो एक ऐसा वक्त आता है हजारों लोग खुद के लिए काम करते हैं, आप टाइम फ्रीडम के साथ एक जिंदगी जी सकते हैं, जिसका वजह से अपना सपनों को जी सकते हैं। और आखिर में मैं इतना ही बोलूंगा, आप सब लोग उनको थैंक यू, कुदरत ने मुझे मौका दिया इधर आने का, आप लोग से बात करने का। और सब लोग खुश रहिए फ्रेंड्स, हेल्दी रहिए, खुश रहिए मेरा जैसा। ये मेरा फोटो है आधार कार्ड का, हंसिए मत, आपका भी आधार कार्ड का फोटो ऐसे ही दिखता है, ब्लैक एंड व्हाइट जेरॉक्स निकाल के। खुश रहिए, हेल्दी रहिए, अमीर बनिए, आपका बच्चे लोग अच्छे जिंदगी जीना चाहिए। थैंक यू।